हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंती छठ, जो चैती छठ के नाम से प्रसिद्ध है, उसे लेकर लोगों में एवं छठ व्रतियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह बता दें कि वसंत ऋतु के चैत महीने के चौथी तिथि के रोज से 3 दिवसीय छठ महापर्व बिनागुड़ी स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में बने तालाब के किनारे सैकड़ों छठ व्रतियों को छठ व्रत करते हुए देखा गया। इस दौरान छठ व्रतियों के सहित अन्य लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। यह बता दें कि छठ महापर्व भगवान भास्कर को अस्त होते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर आज छठ व्रतियों ने संध्या अर्घ के व्रत समाप्त किए। कल सोमवार को उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ देकर व्रत की समाप्ति एवं पारण की जाएगी। बिनागुड़ी शिव मंदिर के आचार्य श्री अवध किशोर झा ने कहा कि श्राद्ध छठ महाव्रत की तरह ही बसंती चैती छठ के व्रत का महात्म माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखते रहिए एनआई न्यूज़, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। छठ व्रत का क्या महत्व है और इसका विधान क्या है और क्यों करते हैं लोग? चैत महीना का यह व्रत बसंत ऋतु के आगमन में होता है। बसंती छठ कहा जाता है। इस छठ के लिए चौथी को स्नान करके व्रती लोग अरवा अरवाइन भोजन करता है। पंचमी को खीर का भोग लगाकर खरना करता है। षष्ठी के दिन संध्या समय सूर्य भगवान को अर्घ देकर रात्रि में जागरण करता है, भजन कीर्तन गाता है, छठी मैया का गीत गाता है, रात्रि बिताता है और प्रातःकाल सूर्य भगवान के उदय होने पर सूर्य भगवान को पुनः अर्घ देकर तब अपने अपने घर जा कर के लोग पारण करता है। इस व्रत का यही नियम है। इस व्रत में पांडवों की कथा आई है। जन्मेजय वैशंपायन जी से कहते हैं कि द्वापर युग में दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को जुआ में हरा दिया और 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में भेज दिया। उसी समय वनवास में गए थे पांडव लोग। इसी बीच में दुर्वासा ऋषि 4 महीना दुर्योधन के राज में रहकर वर्षा ऋतु में बड़ा सुख पाए। चलते समय दुर्योधन से पूछे, क्या वरदान मांगते हो? दुष्ट दुर्योधन ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे राज में तो सब कुछ है, मैंने तो 4 महीना सेवा किया। इस समय तो पांडव लोग वन में हैं, उन लोगों को अपने खाने के लिए नहीं है। मैं क्यों नहीं यही वरदान मांगूं कि जो सेवा मैं लिया हूँ यही सेवा आप पांडवों से लीजिए। मंत्राणा करके यही सेवा मांगा कि आप भी 4 महीना पांडवों के यहाँ रहकर उनसे सेवा कीजिए। दुर्वासा जी वरदान देकर चले गए। जहाँ वन में पांडव लोग निवास करते थे उस स्थान पर पहुँच गए। 88,000 शिष्यों को आए हुए देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने राजसी स्वभाव के कारण कहा कि आप लोग अगमरखण करके आइए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। 88,000 शिष्य के साथ दुर्वासा जी गंगा स्नान करने चले गए। तब तक द्रौपदी पहुँची। द्रौपदी से युधिष्ठिर महाराज बोले, मैंने तो ऐसा कह दिया है भोजन करने के लिए 88,000 शिष्यों के साथ, अब मैं कहाँ से भोजन दूँ? द्रौपदी रोने चिल्लाने लगी, भगवान कृष्ण को याद करने लगी। द्रौपदी जब वन में गई थी तो सूर्य भगवान का तपस्या की और तपस्या करने के फल से सूर्य भगवान एक बटलोही दिए थे। उस बटलोही में 2 बजे दिन तक भोजन बनाकर हजारों लाखों वनवासियों को खिलाती थी। जब अपने 2 बजे भोजन कर लेती थी तो बटलोही का अन्न खत्म हो जाता था। ठीक 2 बजे बाद ही दुर्वासा ऋषि पहुँचे थे। कृष्ण भगवान को आवाहन की। कृष्ण भगवान नंगे पाए दौड़े और बोले, कृष्ण मुझे कुछ खाने के लिए दो। द्रौपदी बोली, इसी आपद में तो आपको मैं स्मरण की हूँ। 88,000 शिष्य को भोजन कहाँ से मिले? तो नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं द्वारिका से भागे भागे आ रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को लिए दो। तो नहीं, कुछ नहीं है, 2 बजे से बंद जाता है मेरा पाक। बोली, नहीं, बटलोही ले आओ।
द्रौपदी बटलोही लेकर के आई तो बटलोही के किनारे हैं, वही बर्तन सूर्य भगवान वाला। हाँ, सूर्य भगवान वाला बर्तन लेकर आई तो उस बटलोही के किनारे एक साग का टुकड़ा बचा हुआ था, उसी को भगवान कृष्ण मुख में डाल लिए और बोले कि तीनों लोग इससे तृप्त हो जाए। अब वहाँ स्नान करके अघमरखण करने संध्या करने बैठे थे, सभी ऋषियों का पेट फूल गया, ढोयनी ढकार देने लगा। द्रौपदी शिष्य लोग दुर्वासा से बोले, महाराज धुआनी ढकार दे रहा है, राजा के यहाँ हम क्या भोजन करेंगे। दुर्वासा की भी वही हालत थी। दुर्वासा बोले चलो भागो भागो यहाँ से, नहीं तो नहीं खाएंगे। कितना मुश्किल से व्यवस्था किया होगा युधिष्ठिर, नहीं खाएंगे तो वह श्राप दे देगा। ऋषि लोग भाग गए, भीम को भेजे बुलाने के लिए, तो ऋषि लोग नहीं था, सभी भाग गए थे। इस प्रकार से ऋषियों को भोजन कराने के संकट से मुक्त हो गए महाराज युधिष्ठिर। अब द्रौपदी धौम ऋषि से प्रार्थना करने लगे कि हमारी राजलक्ष्मी कैसे वापस आएगी। धौम ऋषि बोले, आप सूर्य षष्ठी व्रत को करो, इससे पुनः राजलक्ष्मी वापस आएगी। पूर्व समय में सुकन्या को नागकन्या ने यह व्रत का उपदेश दिया था। सुकन्या सरजाति की पुत्री थी। दुर्वासा ऋषि की आँख फोड़ देने के कारण सरजाति राजा के सेना सहित मलमूत्र बंद हो गए थे। धौम ऋषि सरजाति ने अपने पुरोहित से पूछा, क्या कारण है जो हम सेना सहित सबका मलमूत्र बंद है। उनके पुरोहित ने कहा, आपकी कन्या दुर्वासा के आँख को फोड़ दी है, यही कारण है। फिर अपनी कन्या को दान देकर के दुर्वासा को दे दिए। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, मलमूत्र सबका होने लगा। एक दिन सुकन्या अपने अंधा पति का सेवा करते करते एक दिन जल लाने के लिए पुष्करणी नदी में गई। वहाँ नागकन्या को देखी। नागकन्या से पूछी, आप क्या व्रत करती है। नागकन्या बोली, मैं सूर्य भगवान का व्रत करती हूँ, इस व्रत के करने से सब कुछ प्राप्त होता है, अन्न धन लक्ष्मी पति पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। नागकन्या ने पूछा, सुकन्या ने पूछा, और सुकन्या के पूछने पर जब बता दी नियम विधि, सुकन्या ने इस व्रत को किया। च्यवन ऋषि का आँख हो गया, अब निरोग हो गए, जवान हो गए। यही व्रत धौम ऋषि बोले कि यही व्रत तुम करो, इससे तुम्हारी राजलक्ष्मी वापस आएगी। द्रौपदी ने यही व्रत किया, जिससे राजलक्ष्मी वापस हो गई। और छठ महापर्व पूरे भारतवर्ष में विश्व में, हाँ, तब से यह छठ व्रत विश्व में प्रकाशित हुआ और लोग छठ व्रत करने लगे। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।